फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने आगे के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। जो इससे पहले क्वेश्चन मेरे पहले के वीडियो में है, आप वहां से मेरे चैनल से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए गए हैं, सोल्ड पेपर से भी लिए गए हैं। तो इसके जो 47 क्वेश्चन तक थे, इसको हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या लिखा है कि मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण होता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें क्या दिया गया है कि एक मीनार है, ठीक है। मीनार के आधार से, मान लिया ऐसे मीनार खड़ी है और मीनार का जो आधार है, मान लिया इसका आधार यहाँ पर है मीनार का, ठीक है ना। एक और तो हमें चलना है 4 मीटर, दूसरी ओर चलना है 9 मीटर, ऐसे चले दोनों ओर। उसके बाद क्या है, जो यहाँ से जब हम मीनार के शिखर को ऐसे देखेंगे ना ऐसे, तो ये जो दो एंगल यहाँ पे बनते हैं, ये जो दो एंगल यहाँ पे बनेंगे नीचे, ये क्या बनते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, ठीक है। अब पूरक कोण कैसे होते हैं? पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, हमारा 48 है। तो पूरक कोण वो होते हैं जिनका जो एंगल होते हैं, जिनका योग जो है, मतलब जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री आता है। जैसे कि मैंने आपको एक एंगल दे दिया कि एक एंगल 60 डिग्री है, आप इसका पूरक कोण मुझे बताइए कि क्या होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरक कोण निकालने के लिए मैंने बताया कि पूरक कोण, अगर दो एंगल पूरक है तो उनका योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसे 90 डिग्री बनाना है, कितने की कमी है, 30 की। ये तो हमने डायरेक्ट पता कर लिया। वरना अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर एक एंगल 60 है और हमें दूसरा निकालना है तो हम 90 माइनस के 60 डिग्री कर लेंगे। कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो पूरक कोण है ना वो 30 डिग्री है। पर अगर हमें पता ही ना हो कि ये 60 डिग्री है, तो जैसे कि अगर हमें लगे, मैंने आपसे कहा कि एक एंगल थीटा डिग्री है, इसका पूरक कोण बताओ मुझे, तो घटा के हम डायरेक्ट वैल्यू तो लिख नहीं सकते, पर हाँ हम ये जरूर लिख सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो इसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा ही होगा हर हाल में। जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से दूसरा एंगल हम निकाल लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। ये बात कही गई है। अब चलिए हम इसका चित्र बना लेते हैं जल्दी से। इसने कहा है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो सकते हैं, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं और बड़े नंबर, तो बड़े नंबर के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी और समझना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो इसने क्या कहा है कि एक मीनार है, उसके आधार से एक सरल रेखा में हम दो साइड चल रहे हैं, एक साइड 4 मीटर और एक साइड 9 मीटर। चलिए पहले मीनार बना लेते हैं। मान लिया हमारी कोई मीनार है, ये रही, ठीक है ना। इस मीनार का नाम हमने ए बी रख लिया। इससे हम एक साइड चल रहे हैं 4 मीटर, एक साइड चल रहे हैं 9 मीटर। मान लिया हम इधर चल दिए 9 मीटर, ठीक है ना। ये दूरी हम कितनी चले हैं, 9 मीटर। थोड़ी सी और बढ़ा लें, थोड़ी ज़्यादा होती है 9 मीटर, इतना चल लिए। तो यहाँ से और दूसरी साइड हम कितना चले, 4 मीटर। इसको थोड़ा कमी कर लीजिए, ऐसे 4 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हम 4 मीटर चले और यहाँ से यहाँ तक हम 9 मीटर चले। तो जब हम यहाँ 9 मीटर वाले पॉइंट पे पहुँचे ना, और यहाँ से हम इसके शिखर को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शिखर को देखते, मिला लिया ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये हमारी दृष्टि रेखा बनी, हम यहाँ खड़े होकर इसे देख रहे हैं, ए पॉइंट को। हम यहाँ खड़े होकर भी ए पॉइंट को देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि रेखा वाला एंगल कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके बना लूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ऐसे, ठीक है। ये बन गया। तो इसने कहा है कि जो दो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, ठीक है। अगर हमने इसे थीटा मान लिया फ्रेंड्स, तो ये इसका पूरक है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस के थीटा ही होगा, ठीक। ये दोनों हमें पता चल गए एंगल। उसके अलावा हम इसे नाम दे देंगे थोड़ा सा और, पी क्यू। ये वाली जो सरल रेखा है इसे हमने नाम दे दिया पी क्यू। इतना काम हो गया। अब हमें, अगर हम ये एंगल ले, चाहे हम ये एंगल ले, जो हम थीटा लें, चाहे हम 90 माइनस थीटा लें, हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, मतलब लंब की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसे मान लिया कि ये हमारा है h, ठीक है ना, h मीटर है इसकी जो मीनार है उसकी ऊंचाई, ठीक। ये हमारी h मीटर हो गई। अब चलिए हम लिख लेते हैं इसमें कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें कैसे कैसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, माना जो जो हमें दिया गया है पहले हम उसको लिख लेंगे, लिखना बहुत ज़रूरी है। माना ए बी एक मीनार है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो इसलिए थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, आप लोग इसको ठीक से लिख लीजिएगा। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है,
h मीटर है। ये सब लिखना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि आप शॉर्टकट में एकदम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि मीनार के आधार, ये मीनार का आधार है ना, यहाँ से लिख लेते हैं मीनार के आधार B। ये मीनार बनाई थी हमने और इसका आधार हमारा क्या था, B था। B के दोनों ओर जो पॉइंट था उसके हम दोनों ओर चले, एक बार लेफ्ट में चले और एक बार राइट में चले। दोनों ओर क्रमशः 9 मीटर चले, 9 मीटर और 4 मीटर, और 4 मीटर चलने पर, ठीक है, 4 मीटर चलने पर क्या हुआ कि बिंदु P और Q हैं, बिंदु P और Q है। जब 9 मीटर से चले तो बिंदु P आया, और जब 4 वाले मीटर की तरफ चले तो बिंदु P और Q है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बस सीधा। अब हमें थोड़ा सा लिखना है कि माना बिंदु P से मीनार जो हमारी है, मीनार के शिखर A, जो इसका शिखर है वो A तो है। A का उन्नयन कोण बराबर थीटा, का उन्नयन कोण बराबर कितना हो गया, थीटा। और जो बिंदु Q है, बिंदु Q से मीनार के शिखर का कोण कितना हो गया, बिंदु Q से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया हमारा, उन्नयन कोण बिंदु Q से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारा 90 माइनस के थीटा, इतना हो गया, 90 माइनस के थीटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन में ये दिखाना है कि जो मीनार की ऊंचाई है ना वो 6 मीटर है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है और वो आंसर 6 मीटर आना चाहिए। सिंपल बात ये है। मीनार की ऊंचाई हमारी कौन सी है, मीनार की ऊंचाई हमारी ये है, तो हमें ये निकालनी है और आंसर जो है हमारा वो 6 मीटर आना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज APB में, APB हमारा कौन सा त्रिभुज है, APB, ठीक है ना। हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें एंगल हमारा थीटा है, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है। अब तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है h और आधार हमारा है 9, तो h/9 ये हो गया हमारा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ, A B और Q, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, h है लंब और आधार है 4, tan 90 माइनस के थीटा, लंब है h और आधार है 4, ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज में देख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा, और cot थीटा हमारा कितना आ गया, h/4 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। कुल मिला के हमें जैसे भी हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमें जो है h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम एक चीज देख सकते हैं फ्रेंड्स कि tan और जो कोट है ना ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कोट थीटा बराबर 1/tan होता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समीकरण 1 और मल्टीप्लाई समीकरण 2। इससे हमें फायदा क्या होगा मैं भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, tan थीटा और मल्टीप्लाई कोट थीटा। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड वाले की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड वाले के साथ और राइट साइड वाले की मल्टीप्लाई राइट साइड वाले के साथ, तो ये कितना हो गया, h/9 की मल्टीप्लाई h/4 के साथ। अब देखिए tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया, h²/9 36, tan से tan कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारा क्या आया, h²/36 कितना हो गया, h²/36 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, जब ये कैंसिल हो गया तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचा है, तो इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब हम 36 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, h² कितना आ गया 36, h बराबर कितना हो गया रूट में 36, जबकि जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। उसके बाद हम 36 किसका रूट होता है, 6 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, पेयर में से एक बाहर लेते हैं 6, तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। तो क्या हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है हमारी 6 मीटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, यहाँ पे लिख ले, अतः
मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है हमारी 6 मीटर। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया है। यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग लगाते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 49। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ लेते हैं ध्यान से। इसमें क्या लिखा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार है और जो मीनार है उसकी चोटी से मतलब उसके टॉप से एक मकान की छत तथा एक आधार के अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार जो है ऊंची है, मकान छोटा है। हम मीनार की चोटी से देख रहे हैं एक मकान जो है उसकी छत के और उसके जो आधार है उसका जो अवनमन कोण है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम ऊंचाई पे खड़े हैं और यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। तो कितना है अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमें उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनानी है, एक मीनार बनाना है और उसके सामने क्या है, एक मकान बनाना है। ठीक है, तो मान लिया हमने ये रही हमारी मीनार, ये हमारी क्या है मीनार है। थोड़ी सी ऊंची बना लेते हैं क्योंकि सामने हमें इसके मकान बनाना है। ये हमारी मीनार है, इसे हम नाम दे दे रहे हैं कि ये हमारी PQ मीनार है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप लोग इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और ये इसके सामने क्या है, एक मकान है। ठीक है, ये एक मकान बन गया हमारा, ये हमारी एक मीनार हो गई। इन्होंने कहा है जैसे जब हम देखते हैं तो हमारी सीधी दृष्टि वाला एंगल कहाँ बनता है, ऐसे बनता है सीधी दृष्टि का। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं मीनार के यहाँ पे, पहले तो शीर्ष पे देख रहे हैं। ये लिखा है कि मीनार की जो चोटी है ना से एक मकान की छत को देख रहे हैं तो एंगल 45 डिग्री है और आधार को देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री है, अवनमन कोण है। ठीक है, सबसे पहले हम छत को देखते हैं। छत ये हमारी है तो यहाँ से इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। फिर जब हम इसे देखते हैं यहाँ से तो इसका एंगल है 60 डिग्री। ये वाला ये पूरा एंगल है 60 डिग्री। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे लगवा चुकी हूँ, इसका आधार को मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है छत है इसकी मकान की, इसको भी मिला लिया हमने। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जो मकान है इसका भी कुछ नाम लिख लेते हैं, ये हमारा है AB। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है, इसे हम H मान लेते हैं कि ये जो मकान है इसकी ऊंचाई H है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है आमने सामने की जो लंबाई है वो भी बराबर होती है। अगर ये H है तो ये सामने वाली भी H होगी। इसको हम x मान लेते हैं। अगर ये x है तो इसके सामने वाली कौन, ये वाली लाइन, ये भी क्या होगी x होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए हम जल्दी जल्दी से इसको यहाँ पे C मान लेते हैं क्योंकि इसे भी नाम देना जरूरी है। लिख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना PQ एक मीनार है, माना PQ क्या है, एक मीनार है। PQ एक मीनार है और जिसकी दिया है कि 60 मीटर ऊंची मीनार है, तो जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। एक मीनार है ऐसे लिख देते हैं, तो PQ बराबर कितना है 60 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं कि माना x मीटर, ठीक है ना, माना x मीटर दूरी पर एक मकान AB है। माना x मीटर दूरी पर एक मकान है और एक मकान क्या है AB है। ठीक है, मकान को हमने AB नाम दिया है कि हमारा मकान है, इसे AB है। अब हम क्या करेंगे, A से PQ पर, A जो है यहाँ से ये जो PQ है ना इस पे हमने एक लंब डाल लिया, पहले ही बना लिया था इसको, इसका क्या नाम रख दिया हमने C। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि मकान की चोटी जो है ना P, मकान की जो चोटी है P, इससे जो मीनार है, जो मीनार की चोटी जो P है उससे मकान की छत का अवनमन कोण, यहाँ पे लिखते हैं मीनार की चोटी P से, मीनार की चोटी P से मकान की छत का पहले देख रहे हैं ना, तो मकान की छत का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण ये है एंगल, इसे भी कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे E लिख लेते हैं ताकि इसे बताने में आसानी रहे। EPA, एंगल EPA बराबर कितना है 45 डिग्री। ठीक है ना, ये इतना हो गया कि EPA बराबर हमारा 45 डिग्री हो गया। और जो दूसरा वाला है EPA किसके बराबर होगा, EPA बराबर होगा हमारे PAC के,
ये किसके बराबर हो गया, एंगल PAC के, मतलब कि ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री ही हो गया। अब हम दूसरा क्या कहते हैं कि मकान का जो आधार है, कहाँ है मकान का आधार, यहाँ पर, ये है मकान का आधार। तो मकान के आधार से, आधार का अवनमन कोण, मकान के आधार का अवनमन कोण, ऐसे लिखेंगे, मकान के आधार का अवनमन कोण। तो ये कितना है, मकान के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले EPB, ठीक है ना, EPB बराबर कितना है, PBQ के। तो एंगल EPB बराबर है एंगल PB और Q के, और ये कितना है हमारा 60 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि जो ये वाली लंबाई है ना CQ बराबर किसके हैं, AB के, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं कि CQ बराबर है AB के, और इसे हमने कितना माना था, AB को H मीटर, ठीक है, इतना मान लिया। अब अगर ये पूरी की पूरी मीनार जो है ये हमने 60 मीटर ऊंची थी हमारी, सेम इसी तरह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, पीछे लगा चुके हैं कि ये 60 मीटर है, ये वाली जो ऊंचाई है ये H है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये ऊंचाई H है तो ये वाली कितनी हुई, 60 माइनस H, ठीक है, ये वाली ऊंचाई हमारी 60 माइनस H हो गई। अब हम सीधे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, पहले पहला वाला। तो पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज PBQ लेते हैं, त्रिभुज PBQ, कोई सा भी एंगल पहले ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज PBQ में, PBQ में क्या है, ये क्या दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 मतलब कि tan थीटा बराबर ये है लंब, लंब मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है, 60 का 60, ये जितनी लंबाई है 60 और बटे x, लंब बटे आधार। तो हम इसको लिख लेते हैं tan थीटा बराबर PQ बटे आधार कितना है BQ, और सॉरी यहाँ पे 60 लिखना था। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और PQ की वैल्यू दी है 60, यहाँ पे देखिए PQ इस पूरी की वैल्यू 60 है, और BQ की वैल्यू कितनी दी है, x दी है, x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, या फिर यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद हमें कौन सा एंगल लेना है, इसके बाद हमें ये छोटा वाला जो त्रिभुज हमारा है हमें ये लेना है 45 वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जैसे आगे इस्तेमाल करना होगा उसी हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा। फिर हम लेते हैं अब त्रिभुज, अब किसका नंबर है, PCA ले लीजिए या PAC, ऐसे कुछ भी करके ले सकते हैं। तो PAC में क्या है, tan 45 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना दिया है 45। तो tan थीटा बराबर लंब, अब लंब हमारा कितना है, ये वाला त्रिभुज नहीं है, लंब हमारा खाली ये वाला है, ऊपर वाला हिस्सा कितना है PC, और आधार कितना है AC, PC बटे AC, और PC की हमारी लंबाई कितनी है, ये वाली 60 माइनस H, और AC की लंबाई मैंने कहा था कि जो ये है वही ये भी है, तो कितनी होगी, ये भी x हो जाएगी, मतलब कि 60 माइनस H अपॉन x, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 60 माइनस के H अपॉन x, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम सीधा x की वैल्यू, यहाँ से आसान है, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60, या फिर ऐसे मान लीजिए, ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई कर ली, x इक्वल टू, यहाँ पे लिख ले, x इक्वल टू 60 माइनस के H, ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। अब इसे हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है ना। अब इस समीकरण 2 से हम x की वैल्यू कहाँ रख लेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर आपको एग्जाम में ऐसे भी मेंशन करना है, इस तरीके से लिखना है कि आप किस इक्वेशन का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 हमारी थी √3, या फिर हम ऐसे कर रहे हैं, जो समीकरण 1 में ये वाली जो पार्ट है इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, √3 को राइट साइड में। तो ये हमारा हो गया 60 अपॉन x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 60 माइनस के H, और इक्वल टू √3, ठीक है, ये हमने जो वैल्यू है वो पुट कर दी इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो 60 इक्वल टू हो गया 60 माइनस के H, और ये √3, ठीक है ना, ये यहीं पे रहेगा। अब हमें क्या करना है, चलिए √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 60 √3,
और माइनस के √3h। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेते हैं या फिर इस √3h को इधर भेज देते हैं। √3h लेफ्ट साइड में यहाँ माइनस था, इधर साइड गया तो क्या हो गया प्लस। 60 को इधर भेज दे रहे हैं तो 60 √3 और माइनस के 60, ये इधर प्लस था तो राइट साइड में गया क्या हो गया माइनस हो गया हमारा। अब हम यहाँ इसको तो ऐसे ही रखते हैं और यहाँ से जो 60 है ना इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा √3 माइनस के 1, इतना बच गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें तो h की वैल्यू निकालनी है। h बराबर 60 √3 माइनस के 1 और अपॉन यहाँ कितना है √3। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हर में से √3 हटाना है तो हम √3 की यहाँ भी और √3 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि 60 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे और जो √3 है ना इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। जब √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे पहले तो, और फिर 1 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जब √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करते हैं तो कितना आएगा 3। 3 से अगर 60 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3 माइनस के 1 की √3 में मल्टीप्लाई √3। ठीक है ना, इतना हो गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी h की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, कहाँ है समीकरण 1 हमारी, ये रही। ठीक है ना, अब हम समीकरण 1 से जो हमारी x की वैल्यू थी ये वाली हम यहाँ से भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन का है हमारा, क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें निकालनी थी। क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें क्या निकालनी थी कि उस मकान की ऊंचाई h, तो मकान की ऊंचाई h तो हमारी ये रही जो हमने अभी अभी निकाली है, ये वाली। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या निकालना है कि मीनार से उसकी दूरी भी निकाली है। तो जो हमारा मकान था ना ये मकान था तो इसकी इस मीनार से दूरी कितनी थी x, तो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर दे रही हूँ। ठीक है ना, x तो इक्वेशन 1 से मतलब कि समीकरण 1 से ये लिख लेते हैं हम। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारी ऐसे थी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 60/x = √3। ठीक है ना, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे √3x = 60 और x बराबर 60/√3। तो फिर हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो x बराबर कितना हो गया 60√3 और बटे जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, इससे कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 20√3। तो ये हमारी जो है मीनार की दूरी आ गई। मीनार की दूरी कह रहे हैं, वो मीनार से जो मकान है उसकी दूरी आ गई और जो इससे पहले हमारा h आया था वो हमारी ऊंचाई आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 49 भी कंप्लीट हो गया है और जो आगे क्वेश्चन है अगले वीडियो में लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाया वो समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली रिवीजन की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें।